कुछ मिला तो कृष्ण की कृपा मान ली, कुछ खोया तो कृष्ण की इच्छा मान ली। इंसान के लिए दो चीजें बहुत अहम है, ईश्वर का डर और ईश्वर की दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान पाप से बचता रहेगा, ईश्वर के दर पर रहेगा तो प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। कृष्ण साथ है, चाहे वह दिखते नहीं पर साथ है। सौभाग्य उसी को मिलता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत दुख का कारण बनती है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत न हो वहां सर मत झुकाना। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। परिवर्तन से डरे नहीं, आप कुछ अच्छा हो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। अगर चिंतन करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि कष्ट देने वाला हमेशा तुम्हारा कोई खास अपना होगा। परमात्मा को सदैव अपना साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। भी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम ही हो। दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुख नहीं पा सकोगे। दूसरों को दुख देने से तुम कभी उत्सव न मना पाओगे। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। इसलिए मुसाफिर कुछ अच्छा कर्म कर ले, किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते। हम जिस मनुष्य अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। रथ चाहे युद्ध का हो या जीवन का, सबसे कुशल सारथी तो श्री कृष्ण ही है। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। और अगर ठीक न हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। सलाह देने वाले तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जरूरी नहीं कि मनुष्य रोज मंदिर जाने से धार्मिक बन जाता है, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि वह जहाँ पर भी जाए वहाँ मंदिर बन जाए। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। अकेले वह है जो कृष्ण से मिले नहीं, और जो कृष्ण से मिले हैं उन्हें किसी और की आरजू नहीं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। श्रीमद्भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। कर्मों की चपेट से कौन बचा है, जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है।